छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से अब राहत मिलने जा रही है। अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलेगी। दुर्ग संभाग में कुछ जगहों पर हालांकि शीतलहर चलने के आसार व्यक्त किए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा। साथ ही सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर में भी शीतलहर चलने के आसार व्यक्त किए गए। बात करें अंबिकापुर की तो 5 डिग्री तापमान यहां दर्ज किया गया है और 11 से 15 जनवरी तक ठंड में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का दौर जो चल रहा था उसमें ब्रेक लगा है, राहत देखने को मिलेगी। रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। ये भी बात सामने आई है कि अभी सामान्य रहने वाला है तापमान और हो सकता है कि अगले 4 दिनों में जो तापमान है उसमें हमें जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिले और इसके बाद फिर वापस ठंड का दौर शुरू हो जाए। कुल मिलाकर कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिली है छत्तीसगढ़ वासियों को। दुर्ग संभाग में कुछ जगहों पर शीतलहर चलेगी और साथ ही सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर में भी शीतलहर चलने के आसार है। 15 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पूर्वी भारत में एक जेट स्ट्रीम है जो सक्रिय हुई है और इसी की वजह से उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवा थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। इससे आंशिक रूप से प्रदेश में असर पड़ेगा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ठंड का कड़ाके वाला दौर देखने को मिल सकता है। बात करें बिलासपुर की तो 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और ये नॉर्मल से 1.3 डिग्री कम है। राजधानी रायपुर की भी बात करें तो यहाँ पर भी ठंड जो है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है और राजधानी में रात में तापमान जो है बढ़ा है। 13.2 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया गया है और सामान्य से ये 0.3 डिग्री हालांकि कम है, लेकिन पुराने तापमान जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे ज़्यादा माना जा रहा है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रायगढ़ से अश्विनी मालाकार और मनीनगढ़ से अविनाश चंद्र जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रायगढ़ का रुख करते हैं। अश्विनी, ठंड से हालांकि राहत देखने को मिल रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि रायगढ़ में कितना टेम्परेचर है? वर्तमान जो न्यूनतम पारा है वो 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। अभी की बात करें तो 10 डिग्री पारा है, वो वेदर के अनुसार शो हो रहा है। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी अभी भी लो दिखाई दे रही है। साथ ही शीतलहर का असर रायगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं वहां देखने को मिला, जिसके कारण जहां चहल पहल गांव में की थी तो अभी जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, शीतलहर, इसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए स्कूल का समय भी बदल दिया है। जो सुबह 7 बजे स्कूल लगती थी उसे 8:30 बजे का कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अब ठंड से कुछ दिनों तक जो जिला प्रशासन ने स्कूली समय बढ़ाया उसमें राहत मिलने वाली है। जी अश्विनी, वाकई ठंड से हल्की राहत तो मिल सकती है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात है उसको देख के लग रहा है कि कड़ाके की ठंड ही पड़ रही है। मनीनगढ़ का रुख करते हैं, अविनाश से बात करेंगे। अविनाश, किस प्रकार की ठंड पड़ रही है मनीनगढ़ में और क्या ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी चिराग जी, इसमें बताना चाहेंगे कि अभी जिस प्रकार से सुबह की यदि बात की जाए तो 9 डिग्री सेल्सियस के तापमान दर्ज किया जा रहा है। रात की जो ठंड होती है काफी कड़ाके की ठंड होती है, गलन देने वाली ठंड होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि हिमालय से चलने वाली जो हवाएं रहती है वो रात के समय की जो मौसम रहते हैं उसमें काफी बदलाव देखा जा सकता है। दिन की यदि बात की जाए तो दिन में मौसम सामान्य रहता है, लेकिन सुबह और शाम की जो ठंड रहती है काफी कड़ाके की रहती है। वहीं मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में ठंड अभी भी काफी तेजी से रहती है। जहां पर कहा जा सकता है कि वनांचल क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ठंड ज्यादा देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो सुबह और शाम की जो ठंड रहती है काफी तेज की ठंड रहती है और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। और हर एक स्तर पे कहा जा सकता है कि ठंड जिस प्रकार से अभी चल रही है, अब ये देखने वाली बात होगी कि मनीनगढ़ में क्या आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में ठंड से राहत रहेगी और उसके बाद ठंड का दौर देखने को मिलेगा। अश्विनी और अविनाश, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों पर नजर डालेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रायपुर में आयोजित संकल्प दौड़ में वो शामिल होंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद बालोद के लिए सीएम रवाना होंगे और बालोद में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज सीएम करेंगे। बालोद में रोवर रेंजर जम्बूरी का समापन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद युवा रत्न सम्मान समारोह में भी सीएम पहुंचेंगे, शामिल होंगे और शिरकत करते हुए नजर आएंगे। रायपुर में युवा रत्न सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में संकल्प दौड़ का आयोजन आज किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजन रखा गया है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो रायपुर में आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संकल्प दौड़ का आयोजन किया जा रहा है,
जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई देंगे और इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। सुबह 7 बजे स्वामी विवेकानंद सरोवर के पथ पर यह कार्यक्रम जो है ये रखा जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, संकल्प दौड़ का आयोजन बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। जी देखिए चिरायु, संकल्प दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें युवा मोर्चा के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले। बहुत सारे युवा दौड़ते हुए नजर आएंगे। चूंकि स्वामी विवेकानंद ने 2 साल छत्तीसगढ़ में बिताए हैं और वो रास्ता में दिखा देता हूँ जहां दौड़ होने वाली है। इसी रास्ते से दौड़ का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में जो युवा है वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ से बहुत नाता जो है वो स्वामी विवेकानंद का रहा है, क्योंकि 2 साल छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिताया है और बिताने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पढ़ाई भी की है। तो इस लिहाज से भी स्वामी विवेकानंद का नाता छत्तीसगढ़ से गहरा हो जाता है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है। इसके अलावा जहाँ वो स्नान करने जाते थे वहाँ आज समापन किया जाएगा इस दौड़ का। यही कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उनके जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करने वाले। तो कुल मिलाकर काफ़ी शानदार कार्यक्रम रहने वाला है। दौड़ कुछ देर में शुरू हो जाएगा। अभी 7:30 लगभग हो रहा है। करीब 8 बजे यह दौड़ का कार्यक्रम जिसमें शुरू होगा। कई विधायक मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का समापन कार्यक्रम आज है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन होना है। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी इसमें मौजूद दिखाई देंगे। देश के सभी राज्यों से यहाँ प्रतिभागी पहुंच रहे हैं। तो आज बालोद में आयोजित भव्य राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम का अंतिम दिन है। आज समापन कार्यक्रम है और आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है वो 9 जनवरी से आयोजित हुआ था और अब ये अंतिम चरण पर है, जहां पर छत्तीसगढ़ के 4,252 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था और कुल मिलाकर देश में 15,000 रोवर रेंजर और सीनियर स्काउट गाइड्स कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। तमाम तरह के इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसमें आज अंतिम कार्यक्रम में समापन में सीएम साय शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए वापस खोमन का रुख करते हैं। खोमन, बालोद में आयोजित भव्य राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम का आज समापन है जिसमें सीएम शामिल होंगे। जी देखिए चिरायु, जिस तरीके से आयोजन किया गया था 5 दिनों तक पूरे देश भर के जो स्काउट गाइड के लोग हैं, सीनियर है, जूनियर है, सभी लोग एकत्रित हुए थे और आने वाले दिनों में किस तरीके से स्काउट गाइड काम करेगा, अलग अलग जो राज्य है उनका किस तरीके से कल्चर है वो देखने को मिला है। और कल्चर का जो समागम होता है एक तरीके से वो देखने को मिला है जिसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। अलग अलग राज्यों के जो प्रतिभागी हैं वो शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ के 4,000 से ज़्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा जो अलग अलग जिले के सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो देखने को मिला। आज समापन समारोह है उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कितना बड़ा आयोजन हुआ है, क्योंकि 5 दिनों तक इसमें यही चीज़ देखने को मिला कि जो सीनियर है वो अपने जूनियर को किस तरीके से मार्गदर्शन देते हुए नजर आए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, वो भी शामिल होने वाले हैं। जो आसपास के सांसद, उस क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। जी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। एबीवीपी करेगी तिरंगा यात्रा का आयोजन और राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1000 छात्र इसमें वंदे मातरम का गायन करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में मेयर मीनल चौबे भी शामिल होंगी। विधायक भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साइंस कॉलेज में ये कार्यक्रम होगा। तो तिरंगा यात्रा का आयोजन आज किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में एबीवीपी के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस यानी आज के दिन तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने का है, जिसमें छात्र, युवा और नागरिक तिरंगा लहराते हुए नजर आएंगे, नारे लगाते हुए शामिल होंगे, जो हर घर तिरंगा जैसे अभियानों से प्रेरित है। ये यात्रा पूरे देश में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आयोजित की जा रही है और जिसको भाजपा और अन्य संगठन यहाँ पर खासकर स्वतंत्रता दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर आयोजित करते हैं। खबर धमतरी से है, जहां राइस मिलों पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। 1,77,00,000 का अवैध धान जब्त किया गया। स्टॉक और दस्तावेजों की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की है। अवैध तरीके से यहां धान का भंडारण किया गया था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी सामने आई जहां पर धमतरी में राइस मिलों में प्रशासन ने एक्शन लिया। 1,77,00,000 का अवैध धान जब्त किया गया है
और ये बात सामने आई है कि स्टॉक और दस्तावेजों की अनियमितता थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि कलेक्टर ने ये निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर आया और इस कार्रवाई को किया है। तस्वीरों में ये साफ समझ में आ रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ पर धान का भंडारण किया गया था, जिसका यहाँ भांडाफोड़ किया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। अभिषेक, राइस मिलों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 1,77,00,000 की अवैध धान जब्त की गई है। जी देखिए, 15 नवंबर से जो धान खरीदी शुरू हुई है उसको लेकर जिला प्रशासन भी खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जो अनियमितता है वो नहीं बरते, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है, जिसको लेकर अवैध भंडारण, अवैध जो परिवहन है उस पर भी निगाह बनाई जा रही है। इसी के चलते रविवार को अलग अलग टीम जो धमतरी जिले के अलग अलग ब्लॉक है वहां पर दबिश दी राइस मिलों में, और 1,77,00,000 से ज्यादा का धान जो भंडारण उन्होंने कर रखा था राइस मिलरों से, वहां पे जब्त की गई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहने की बात कही जा रही है। राजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्रों में इन दिनों धान का समय पर उठाव नहीं हो रहा है, जिससे हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही धान की आवक के बीच उठाव जब रफ्तार से नहीं होता है तो यहाँ पर काम जो है वो सुस्त पड़ जाता है और उपार्जन केंद्रों में इसका असर भी दिखता है, जिससे खरीदी प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। अब खुले मैदानों में धान का भंडारण करना महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो शासन को बड़ा नुकसान हो सकता है, और ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ आने वाले दिनों में बारिश की आशंका भी जताई है। वहीं जल्द धान का उठाव नहीं होने के कारण स्थिति जो है किसानों को लेकर जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी हमारे ज़िले में 4,27,000 मीट्रिक टन धान का खरीदी हुआ है अद्यतन स्थिति में, जिसमें से 2,65,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है, जो लगभग 63% होता है। और ज़िले के उपार्जन केंद्रों में अभी 1,61,000 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष है, जिसका उठाव और सभी खरीदे गए धान का लगभग डीओ जारी हो चुका है, जिसका सतत उठाव मिलर द्वारा किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी के लिए 129 केंद्र बनाए गए हैं, और अधिकतर जो धान खरीदी केंद्र है उसमें धान का जमावड़ा जम गया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो धान का उठाव हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए किस तरह से धान ही धान आपको चारों तरफ दिखेंगे, और अधिकतर मंडियों में जो है धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे जो खरीदी प्रभारी उनको परेशानी हो रही है। और जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बारिश होने से जो है धान को नुकसान होगा, शासन को चपत लगेगा, और ऐसे में देखिए किस तरह से यहाँ पर धान ही धान आपको दिखेंगे, और न ही यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो लग रही है। और ऐसे में समझ सकते हैं किस तरह से जो जिला प्रशासन की उसकी लापरवाही है, और ऐसे में जो शासन को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो खबर दिखाए जाने के बाद कब ये जो धान का उठाव उसमें तेजी आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पेंड्रा से है, जहां अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धनपुर में 30 क्विंटल अवैध धान बरामद किया गया है। 93,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही कीमत इस धान की, और मध्य प्रदेश ये धान जो है वो लाई जा रही थी, जिस दौरान इसको सूचना पर रोका गया है, जब्त किया गया है। कलेक्टर मंडावी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां अश्लील डांस मामले में एसपी का एक्शन देखने को मिला है। प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों को निलंबित किया गया है। पहले लाइन अटैच किया गया था, लेकिन अब दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो के बाद एसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। तो अश्लील डांस वीडियो के मामले में एसपी ने एक्शन लिया है और प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों को निलंबित किया है। पहले इनको हालांकि लाइन अटैच किया गया था, लेकिन जब ये वायरल वीडियो हुआ और इसके बाद इन्होंने इस वायरल वीडियो को देखा, तब जाकर एसपी ने इस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की। इसी कड़ी में गरियाबंद एसडीएम का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बार बालाओं का हाथ पकड़कर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइन अटैच करने के बाद एसडीएम ने इस मामले पर हालांकि सफाई भी दी, और उन्होंने कहा कि धान पर छापा मारने गए थे। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि एसडीएम तुलसीदास मरकाम ये किस प्रकार का छापा मारने गए थे, जिसमें उनका वीडियो इस तरह से वायरल हुआ। गरियाबंद एसडीएम का हालांकि ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और इसमें वो साफ तौर पर लड़की का हाथ पकड़कर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात में हम लोग धान तस्कर पकड़ने के लिए दौरा में थे। जैसे पता चला कि अश्लील डांस हो रहा है, सूचना मिलने पर हम लोग तत्काल वहां पे मौके में गए और उस कार्यक्रम को रोकवा दिए। वीडियो नहीं बना रहे थे, हम लोग ना बंद करवाने गए थे और बंद करवाए भी, और उसी दिन से प्रोग्राम ना पूरा बंद है।
छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, संस्कार और मर्यादा के लिए जाना जाता है, लेकिन गरियाबंद से सामने आई ये तस्वीर पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। ओपेरा में कियाड़ में यहाँ खुलेआम अश्लील नृत्य हुआ और हैरानी की बात तो ये रही कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और विस्तार न्यूज़ की इस रिपोर्ट ने प्रशासन की भूमिका की और यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं उसको दिखाया है और गंभीर सवाल भी खड़े किए। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ संस्कारों का प्रदेश है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन है, लेकिन हाल के कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की मर्यादा को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रग्स, नशा, अश्लीलता और फुहड़ता के जरिए छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल को मटमैला करने की कोशिश की जा रही है। गरियाबंद से बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इतनी शर्मनाक कि कुछ वीडियो को बिना ब्लर किए दिखाया नहीं जा सकता। बार बालाओं के जमकर ठुमके लगे हैं। खुलेआम फुहड़ता का ऐसा नाच किया गया कि आयोजनकर्ता और प्रशासन पर पूरा छत्तीसगढ़ समाज थू थू कर रहा है। ओपेरा की आड़ में अश्लील डांस ने सबको शर्मिंदा किया। इसे कोई कार्यक्रम ना कहा जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा आयोजन कार्यक्रम शब्द के नाम पर काला धब्बा है। यह आयोजन कितना भद्दा था और प्रशासन भी इस कार्यक्रम में कितना मगरूर था, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। प्रशासन अश्लीलता की जद में कितना चूर है, ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा लीजिए। टोपी पहने एसडीएम तुलसीराम मरकाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब फुहड़ता का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा था, उस समय एसडीएम तुलसीराम मरकाम फ्रंट सीट पर बैठे आनंद ले रहे थे, झूम रहे थे, पैसों की बारिश कर रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोजन की अनुमति मैनपुर एसडीएम ने ही दी थी। हालांकि विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम को कलेक्ट्रेट लाइन अटैच कर दिया गया है। इस मामले पर जब एसडीएम से विस्तार न्यूज ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि वो वहां अश्लील डांस रुकवाने गए। इसमें मैडम हमें जानकारी मिला था कि अश्लील कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग रोकवाने के लिए वहां गए हुए थे और वहां उसको प्रोग्राम को रोकवा दिए। सुना आपने, एसडीएम की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन पुलिसकर्मियों की है जो बार बालाओं के साथ अश्लीलता परोसते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर शर्मिंदा करने वाली है। हालांकि दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है, लेकिन शासन प्रशासन की ऐसी ओछी हरकत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम को एक दिन पहले बंद करवाया गया। वहीं जिला प्रशासन अब भी मामले में चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में विस्तार न्यूज का सवाल है कि देवभोग की भूमि पर ऐसी शर्मनाक हरकत क्यों हुई? छत्तीसगढ़ की सभ्यता संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास क्यों किया गया? जहां फुहड़ता हो रही थी वहां एसडीएम मौजूद क्यों थे? अश्लील आयोजन समय पर क्यों नहीं रुकवाया गया? ये सवाल गंभीर है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ की आबोहवा बिगाड़ने की कोशिश की गई हो। कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल हुआ था। अब मामले में विस्तार न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को भले ही कलेक्ट्रेट अटैच कर दिया हो, लेकिन ऐसी गतिविधियां न सिर्फ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खतरे में डालती हैं, बल्कि शासन प्रशासन पर भी उंगली उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां धमतरी में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 पक्षों के विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई है और घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर सामने आ रही है धमतरी से, जहां चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बड़ा कि इसमें चाकू निकल गई और चाकूबाजी देखने को मिली। घटना में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि मामले की जांच पुलिस कर रही है और सारे तार खंगाले जा रहे हैं। चलिए बलौदाबाजार से खबर है, जहां अवैध शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अवैध शराब तस्करी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में
ये पूरी सप्लाई चेन का खुलासा हुआ है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब अन्य तार खंगाले जा रहे हैं पूरे मामले के। नेटवर्क को यहाँ पर खंगाला जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर शराब तस्करी की जाती थी, क्या रूट था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस का मानना है कि जैसे जैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी और सप्लाई चेन का यहाँ पर खुलासा होगा, और भी लोगों के नाम सामने आएंगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो खबर पेंड्रा से है, जहां नगर पालिका परिषद गौरेला ने बकाया करों में वसूली के लिए 15 वार्डों में विशेष शिविर लगाने का आयोजन किया है और ये शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें 5 जनवरी से 4 फरवरी तक ये अभियान चलेगा, जहां संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर और यूजर चार्ज के साथ साथ दुकान किराए की वसूली भी की जा रही है। नगर पालिका के मुताबिक 5 से 10 जनवरी के बीच अब तक 1,83,526 रुपयों की वसूली की जा चुकी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने करदारों को से ये अपील की है कि तय तारीखों में शिविरों में पहुंचकर अपना बकाया कर जमा करें। चलिए खबर बिलासपुर से है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। मल्हार चौकी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देखी कि एक कमरे के अंदर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी, कुछ पुरुष भी मौजूद थे और यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। प्रार्थना सभा की आड़ में यहाँ पर धर्मांतरण चलाया जा रहा था और ये कोई पहली बार नहीं है जब बिलासपुर से इस तरह की खबर सामने आई हो, धर्मांतरण का मामला सामने आया हो, जिसको यहाँ पुलिस ने रुकवाया है। और तस्वीरें भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई, जिसके बाद इलाके में हिंदूवादी संगठन पहुंचा और जमकर यहाँ पर विरोध जताया गया है। कैसे आए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सूरजपुर से है, जहां स्कूल ने तुगलकी फरमान जारी किया है। छात्रों के साथ अभिभावक भी यहां पर डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। सोशल मीडिया पर यह सूची वायरल हुई थी। 150 रुपये फीस बकाया होने पर यह हवाला दिया और 11 छात्र समेत परिजनों के भी नाम की सूची इसमें शामिल करके निकाली गई। विश्रामपुर के DAV स्कूल का ये पूरा मामला है, जिसमें सिर्फ 150 रुपये फीस के बकाया होने के बावजूद इन्होंने ये जो सूची है वो सार्वजनिक की, सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद अब ये पूरा मामला जो है तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है।